हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एस ब्लॉक देखेंगे और हाइड्रोजन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके बारे में देखेंगे। बाकी हाइड्रोजन थ्योरेटिकल चैप्टर है, बॉन्डिंग में कई बार आपने कई टॉपिक पढ़ लिया है। पी ब्लॉक में उसके मैं कई रिएक्शन को इंक्लूड कर सका हूं, हाइड्रोजन बनाने के मेथड, H2O की प्रॉपर्टी, उनका बॉइलिंग पॉइंट, H2O2 का, HF का, वो हम पी ब्लॉक में कंसिडर कर चुके हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एस ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और इसकी मेन रिएक्शंस देखते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, बाकी मेन रिएक्शंस को मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट सबको पता ही है कि फर्स्ट ए और सेकंड ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनको बोलते हैं क्षारीय धातु। इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। बेरिलियम को क्षारीय मृदा धातु कंसीडर नहीं किया जाता है, क्षारीय मृदा धातु नहीं माना जाता है। क्षारीय मृदा धातु का मतलब ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, भूपर्टी में होते हैं, और इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं या ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। बेरिलियम का एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं। रुबिडियम और सीजियम का यूज हम करते हैं, यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं। ये और ये वाले, ये दोनों इसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो फर्स्ट ए में तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बट सेकंड ए में आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा, बेरिलियम, कैल्शियम, Ba और Mg, मैग्नीशियम का सबसे कम होता है। याद रखें इसको, बेकार सर बालम मांगे, ये इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। रेडियाई का ऑर्डर टॉप टू बॉटम, रेडियाई बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, साइज इनकी बढ़ेगी, ठीक है। आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अब इसके बाद इनकी आती है क्रियाशीलता। रेडियाई का ऑर्डर वगैरह के बाद इनकी बात करते हैं हम, क्रियाशीलता की हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं। देखें, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता की बात करें तो दोनों ही ग्रुप में एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि आयनेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले H2O के साथ अभिक्रिया, सबसे पहले H2O के साथ अभिक्रिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। जब चाहे फर्स्ट ग्रुप का हो या सेकंड ग्रुप का हो, फर्स्ट ग्रुप का मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा हाइड्रोक्साइड और साइड में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। सेकंड ग्रुप का वाटर के साथ, ये तो है M+1 का, ये M+2 का, H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा MOH का होल ट्वाइस और हाफ H2O। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो ये जो है स्लोली विथ H2O के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, ये रैपिडली करता है, और ये विस्फोटक रिएक्शन देते हैं, विस्फोटक रिएक्शन देते हैं, विगोरसली बोल सकते हैं अपन,
हाईली रिएक्टिव है। बेरिलियम कोल्ड H2O के साथ रिएक्शन नहीं करता, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और कैल्शियम ये वाले कोल्ड H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। और ये सभी इधर वाले सभी कोल्ड H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। ये बात हुई वाटर के साथ रिएक्शन बनाएंगे हाइड्रोक्साइड +1 का +2 का, दोनों को साथ लेके मैं चल रहा हूं। उसके बाद आता है रिएक्शन विथ शुष्क वायु या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो देखें शुष्क ऑक्सीजन या शुष्क वायु के साथ अभिक्रिया, शुष्क ऑक्सीजन से करवाओ या फिर शुष्क वायु के साथ अभिक्रिया करवाओ। तो यहां जब रिएक्शन करवाओगे तो देखो 3 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। या तो बनेगा ऑक्साइड मोनोऑक्साइड जिसको O-2 बोला, या फिर बनेगा पेरोक्साइड, या फिर बनेगा सुपर ऑक्साइड। ये O2-2 और ये O2-। ये है प्रतिचुंबकीय, ये भी प्रतिचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय। यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय हो गया। कलरलेस रंगहीन, ये भी रंगहीन, और ये होता है रंगीन, येलो या ऑरेंज सॉलिड। ठीक है, अब देखो मोनोऑक्साइड जो है रिएक्शन विथ वाटर के साथ मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, M हाइड्रोक्साइड। सुपर पेरोक्साइड रिएक्ट करेगा तो H2O2 हाइड्रोक्साइड, और अगर सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो H2O2 हाइड्रोक्साइड। अब बनाते कौन कौन से हैं वो ये देखो, लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम केवल मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब लिथियम ले लो, बेरिलियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, इनको O2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो Li2O, BeO और MgO ही बनेगा। बट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले तो बनाएंगे K2O, Rb2O और CH2O। एक्सेस में O2 डालूंगा तो बनाएगा K2O, KO2, RbO2 और CSO2। मतलब ये क्या बने, ये बने सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड कौन बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये वाले O2 के साथ रिएक्ट करेंगे पहले तो बनाएंगे Na2O, CaO, SrO और BaO। एक्सेस में O2 के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो ये तो बनाएगा पेरोक्साइड, Na2O, CaO2, SrO2 और BaO2 मतलब पेरोक्साइड। तो कौन सा पेरोक्साइड बना रहा है, कौन सा सुपर ऑक्साइड बना रहा है, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम केवल मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ओनली मोनोऑक्साइड। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं।
और ये वाले सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये वाले बनाते हैं परऑक्साइड। ठीक है, तो कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा और कैसा ऑक्साइड बनाएगा इसके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे वाली रिएक्शन आती है नम CO2 के साथ, सॉरी नम वायु के साथ। तो देखो फर्स्ट ए का लिथियम नम वायु, तो पहले तो बनाएगा एलाइट, या कोई भी ले लो, एम ले लो, एम। ठीक है, फर्स्ट ए पहले तो बनाएगा M2O, H2O से रिएक्ट कराएगा MOH, और ये CO2 अवशोषित करके किस में चला जाएगा, M2CO3 में। ये सेम रिएक्शन सेकंड ग्रुप के साथ मेटल नम वायु, पहले बनाएगा MO, वाटर आएगा, MOH का होल ट्वाइस CO2 अवशोषित कर लेगा, क्या बनाएगा, MCO3। तो अंतिम उत्पाद यहां जो आएगा वो कार्बोनेट आएगा। नम वायु के साथ एस ब्लॉक के तत्व अंतिम उत्पाद कार्बोनेट देते हैं। अंतिम उत्पाद कार्बोनेट देते हैं। ठीक है, क्लियर। ये नम वायु के साथ। फिर एयर के साथ रिएक्शन, ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद एयर के साथ अभिक्रिया, एयर के साथ रिएक्शन, इसके बाद एयर के साथ रिएक्शन। तो मेटल लिथियम, फर्स्ट एक की बात कर रहा हूं, लिथियम और एयर, एयर में O2 भी प्रेजेंट है और N2 भी प्रेजेंट है, तो क्या बनाएगा Li2O प्लस Li3। और बाकी मेटल यहां लिथियम नहीं होना चाहिए, उसके बाद एयर से करवाओगे तो ओनली क्या बनाएगा, ऑक्साइड। फर्स्ट ए में केवल लिथियम नाइट्राइड बनाता है। फिर सेकंड ए की बात करें, सेकंड ए में बात करें तो मेटल प्लस एयर O2 प्लस N2 है, क्या बनाएगा MO प्लस M3N2। सेकंड ए में सभी तत्व N2 के साथ नाइट्राइड बनाते हैं, सभी तत्व N2 के साथ नाइट्राइड बनाते हैं। क्लियर, ये हो गया सेकंड ए का, ये हो गई एयर के साथ। उसके बाद रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन, लिक्विड NH3 के साथ अभिक्रिया। तो देखें एस ब्लॉक के तत्व लिथियम, बेरिलियम व मैग्नीशियम को छोड़कर लिक्विड अमोनिया के साथ, लिक्विड NH3 के साथ नीला रंग का विलयन बनाते हैं, का विलयन बनाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम को छोड़कर लिक्विड अमोनिया के साथ नीला रंग का विलयन बनाते हैं। ये क्यों नहीं बनाते,
हाई आयनेशन एनर्जी होने के कारण नहीं बनाते हैं, इसलिए ये नहीं बनाते हैं। अब देखो फर्स्ट ए की बात करता हूं, क्या रिएक्शन हुई होगी, थोड़ा दिमाग लगाएं कि क्या रिएक्शन हुई होगी। मेटल लिया मैंने और उस पर डाला NH3 और ये लिक्विड, तो क्या बनेगा, ये मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेटल NH3 या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको, X + Y NH3, तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा और केटायन बनाएगा, तो NH3X और ये प्लस, और साइड में इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अमोनिटेड हो जाएगा NH3Y, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन मेटल किस में गया, मेटल गया M+ में, और ये क्या आया, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ भी अमोनिया और इसके चारों तरफ भी अमोनिया। इसको बोलते हैं अमोनीकृत धनायन, और इसको बोलते हैं अमोनीकृत ऋणायन। फर्स्ट ग्रुप में तो ऐसे होगी। अब सेकंड ग्रुप में बात करें, सेकंड ग्रुप की बात करें तो मेटल कौन नहीं होना चाहिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं होना चाहिए, और यहां लिया X + 2Y, ये अमोनिया, तो वही बनेगा MnH3X, चार्ज आ गया +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन NH3Y और ये नेगेटिव, ठीक है। इस पे ये चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मेटल +2 में गया है, तो वही अमोनीकृत धनायन और ये अमोनीकृत ऋणायन, ठीक है, उसी तरह से। और ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये जो सॉल्यूशन बना ब्लू इन कलर, नीले रंग का होता है, पहला। दूसरा प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय होता है, तीसरा रिड्यूसिंग नेचर का होता है, अपचायक प्रवृत्ति का होता है, अब देखो नीले रंग का और चालकता प्रदर्शित करता है, ये जो तीनों प्रॉपर्टी आई है, नीले रंग का होता है, अनुचुंबकीय होता है, अपचायक प्रवृत्ति का होता है, ये होते हैं ड्यू टू अमोनीकृत ऋणायन, ऋणायन बोल दो या फिर बोल दो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। और ये जो चालकता प्रदर्शित कर रहा है ना, ये क्यों चालकता प्रदर्शित कर रहा है, इसका रीजन है ड्यू टू अमोनीकृत धनायन व ऋणायन, इसके लिए दोनों रेस्पॉन्सिबल है। अब देखो NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सॉल्यूशन NH3 मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ऐसे लिख देते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सॉल्यूशन ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है तथा अनुचुंबकत्व घटने लगता है, चुंबकत्व घटने लगता है, अनुचुंबकत्व घटने लगता है। और ये देखो थोड़े समय बाद नीला कलर गायब हो जाता है एमाइड के निर्माण के कारण,
तो ये जो था इलेक्ट्रॉन MnH3 अक्स, ये प्लस EnH3y और ये माइनस, थोड़े समय बाद ये MnH2 में जाएगा और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? H2 गैस बाहर निकलेगी। ये है लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन। दोनों की रिएक्शन मैंने बता दी है और समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद है हैलाइड। एनसीईआरटी से पढ़ लें इसको, पूरी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आता है हैलाइड। देखो फर्स्ट ए के जो हैलाइड है मेटल हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और 2mx बनाएगा। LiX अक्स बराबर फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, कोवेलेंट होते हैं। बाकी हैलाइड आयनिक होते हैं, बाकी हैलाइड आयनिक होते हैं। और देखो LiF से CSF की तरफ जाता हूं तो डेल HF हीट फॉर्मेशन इन नेगेटिव क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका मतलब है बंद निर्माण एंथैल्पी, ये नेगेटिव में कम होती जाती है। बट Li अक्स से CS अक्स जाता हूं और अक्स बराबर Cl Br और I, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इन नेगेटिव बढ़ती जाती है। MF MCl MBr और MI, तो इधर से इधर जाऊंगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इन नेगेटिव डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। और रही बात इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो MF का सबसे ज्यादा, फिर MCl, फिर MBr और फिर MI। ये फर्स्ट ए के हैलाइड है। ठीक है। उसके बाद सेकंड ए के हैलाइड, सेकंड ए के हैलाइड, सेकंड ए हैलाइड। ठीक है। मेटल हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, MX2 बनेगा। ठीक है। BeF2 बनाने की जो उत्तम विधि है, BeF2 बनाने की जो उत्तम विधि है वो है NH4 का होल ट्वाइस BeF4। इसको हीट करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा BeF2 में 2HF में और 2NH3 में। अजलीय या निर्जलीय BeCl2 निम्न विधि से बनाया जाता है, और वो क्या है? BeO कार्बन और ये Cl2। तो यहां जो BeCl2 बनेगा वो होगा एनहाइड्रस, मतलब निर्जलीय, साइड में CO। रिएक्शन का नाम है रिडक्टिव क्लोरीनेशन। सेकंड ए केस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ए के BE बेरिलियम हैलाइड, Mgx2 अक्स बराबर Cl Br और I। ये कोवेलेंट होते हैं, सहसंयोजक, बाकी सभी आयनिक होते हैं, बाकी सभी आयनिक होते हैं। ये कोवेलेंट सहसंयोजक होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? आयनिक होते हैं।
और BeCl2 गैसियस एकलक, ये BeCl2 वाष्प प्रावस्था डाइमर बनाता है और बनाता है Be2Cl2, और BeCl2 ठोस बहुलक बनाता है BeCl2n। ठीक है, इसके अलावा सेकंड ए के हैलाइड की हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति होती है, हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो जाती है, जैसे BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। यहां 4H2O, 8H2O, 6H2O, 6H2O और ये 2H2O। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन टेंडेंसी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि धनायन का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। ये बात हुई हैलाइड के फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का, हैलाइड की मैंने बात की। फिर बात करते हैं हाइड्राइड की। ठीक है, हाइड्राइड हाइड्राइड फर्स्ट ए M प्लस H2 बनाएगा 2MH आयनिक। ठीक है, और LiH से CH जाऊंगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो MOH और कौन सी गैस बाहर आएगी, H2 गैस बाहर आएगी। सेकेंड ग्रुप में मेटल H2 मेटल कौन नहीं होना चाहिए, बेरिलियम नहीं होना चाहिए, बाकी आप कराओगे तो MH2 बनेगा। ठीक है, जिसमें C MgH2 CaH2 BeH2 को बनाना है तो आप BeCl2 की रिएक्शन LiAlH4 से करवाए तब जाके BeH2 बनेगा। SrH2 और ये BaH2, जहां ये वाला जो है वो कैसा होता है, कोवेलेंट, और ये वाला भी कैसा होता है, कोवेलेंट। BeH2 द्विलक व बहुलक दोनों बनाता है, ये दोनों बनाता है, द्विलक भी बनाता है और बहुलक भी बनाता है। टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात हुई हाइड्राइड की। क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण। नेक्स्ट रिएक्शन है, जो लास्ट रिएक्शन है, उसके बाद इसके कंपाउंड हम पढ़ेंगे, वो है ज्वाला परीक्षण। एस ब्लॉक के सभी तत्व
बेरिलियम व मैग्नीशियम को छोड़कर, बेरिलियम व मैग्नीशियम को छोड़कर ज्वाला परीक्षण देते हैं। ये क्यों नहीं देते? ये नहीं देते ड्यू टू हाई आयनेशन एनर्जी। जब एस ब्लॉक तत्व या उसके लवण को ऑक्सीकारक ज्वाला में गर्म किया जाता है तो लो आयनेशन एनर्जी होने के कारण इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होता है और वापिस निम्नतम अवस्था में आने पर एनर्जी उत्सर्जित करता है जो विजिबल रीजन में होता है। इसके कारण ज्वाला को विशिष्ट कलर प्राप्त होता है, ज्वाला को विशिष्ट कलर प्राप्त होता है, जिसके कारण ज्वाला को विशिष्ट कलर प्राप्त होता है। अब वो कौन सा कलर प्राप्त होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किसको कौन सा कलर प्राप्त होता है। देखें तो देखो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसको ब्लू कलर मिलता है, इसको वोयलेट रेड मिलता है, इसको वोयलेट या लाइलेक मिलता है, इसको गोल्डन येलो मिलता है, इसको क्रिम्सन रेड मिलता है। ये फर्स्ट ग्रुप के कलर हैं। ज्वाला परीक्षण में कौन सा कलर देता है वो मैंने बता दिया। जब आप इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाएगा, जब एस ब्लॉक तत्व या उसके लवण ऑक्सीकारक ज्वाला में गर्म किया जाता है तो लो आयनेशन इन्वर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है और वापस निम्नतम अवस्था में आने पर एनर्जी उत्सर्जित करता है जो विजिबल रीजन में होता है। इसके कारण ज्वाला को विशिष्ट कलर प्राप्त होता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप के जो कलर हैं वो मैंने बताए हैं। उसके बाद है कैल्शियम, इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम ये तो देते नहीं है, कैल्शियम देता है ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम वही क्रिम्सन रेड और बेरियम एप्पल ग्रीन। ये ज्वाला परीक्षण हो गया और होपफुली सभी समझ में आपको आ गए होंगे। मैंने सारी रिएक्शंस वगैरह भी बता दी है, एस ब्लॉक की मेन जो रिएक्शन है। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट तो देखो बेटा आपको खुद से पढ़ना है, उसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद आता है एस ब्लॉक के यौगिक। अब बात करते हैं कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के कौन कौन से कंपाउंड है? कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के कौन कौन से कंपाउंड हैं? तो एस ब्लॉक के कंपाउंड में सबसे पहला है वो है वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाने का मेथड क्या है? और वो वेल नोन मेथड है जो सब पढ़ के आते हैं, इंपॉर्टेंट है, और वो उसका नाम है
सोलवे अमोनिया प्रोसेस, नाम है उसका सोलवे अमोनिया प्रोसेस। इस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप वाइज रिएक्शन होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में होता है 2NH3 अमोनिया CO2 और H2O, इनको रिएक्ट किया जाता है। जो रॉ मटेरियल है अमोनिया है, CO2 है और H2 है, तो बनता है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। फिर स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में अमोनियम कार्बोनेट पे और CO2 एक्सेस में डाली जाती है, तो NH4 2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O लिख दो, या फिर CO2 यहां लिख दो एक्सेस में, या फिर CO2 लिख दो इसमें एक्सेस में। जैसे CO2 एक्सेस में लिखो तो आपके पास बन जाएगा NH4HCO3, नाम होगा अमोनियम बाई कार्बोनेट, इसका नाम होगा अमोनियम बाई कार्बोनेट। अब अमोनियम बाई कार्बोनेट की रिएक्शन हम करवाते हैं NaCl से। थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड, अमोनियम बाई कार्बोनेट है NH4HCO3 और ये NaCl, और यहां बनता है आपके पास NaHCO3 प्लस NH4Cl। यहां NaHCO3 और NH4Cl को हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इनको इजी वे में क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तो जो NaHCO3 है वो NaHCO3 कैन बी इजीली सेपरेट, इजीली सेपरेट इसको किया जा सकता है। ठीक है, और इजीली सेपरेट हम करेंगे तो इजीली सेपरेट ड्यू टू लेस सोलिबिलिटी ऑफ NaHCO3, NaHCO3 की लेस सोलिबिलिटी, तो इधर तो बन जाएगा क्रिस्टल ऑफ NaHCO3, क्रिस्टल ऑफ NaHCO3, और दूसरी तरफ बन जाएगा सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। अब हमें पता है कि बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2, ये बन गया सोडा एस। इसका हीटिंग इफेक्ट देखें तो इसका हीटिंग इफेक्ट भी देख सकते हैं। ये मैंने बोला Na2CO3 और डॉट 10H2O हीट किया, 9H2 बाहर आ गए, बन गया Na2CO3 8H2O, नार्टोन इसको बोलते हैं। और हीट किया Na2CO3, आगे हीट किया, नहीं टूटेगा, ओनली मेल्ट, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट लिथियम को छोड़कर कोई भी डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये बन गया हमारे पास यहां। अब देखो NH4Cl जो है, सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl है, इसकी रिएक्शन कराऊं CaOH का होल ट्वाइस से, तो ये स्टेप है रिकवरी ऑफ अमोनिया। अमोनिया की इस सॉल्यूशन से हम वापस से रिकवरी कर सकते हैं। तो ये बेस है तो H2O बनाएगा, साइड में CaCl2 बनेगा और 2NH3, और ये NH3 वापस से यूज में लिया जा सकता है, और यहां से CO2 वापस यूज में ली जा सकती है, H2O यूज में लिया जा सकता है। तो ये सोलवे अमोनिया प्रोसेस। अब इसमें एक चीज और, KHCO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इसका मतलब है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये नहीं बनाया जा सकता इससे। K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज KHCO3 हैव
मोर सोल्यूबिलिटी। यहां तो NaHCO3 की लेस सोल्यूबिलिटी थी इसलिए इजीली सेपरेट कर लिया, बट अगर K2CO3 बनाना है तो मुझे यहां KHCO3 बनाना पड़ेगा। बट मैं बोल रहा हूं K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज KHCO3 है मोर सोल्यूबिलिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम NH4Cl। यहां NH4Cl से उसको क्या नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका फॉर्मेशन नहीं होता। दिस इज सोलवे अमोनिया प्रोसेस या सोलवे प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट बनाने का ये क्या है, मेथड है। ठीक है, यूज आप इसके पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे एनसीईआरटी से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कंपाउंड आता है NaCl। तो NaCl थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे। NaCl बाकायदा लिख रहा हूं मैं, रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। NaCl आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। कुछ तो काम खुद भी करोगे, रिपीटर बच्चे हो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, वो आता है अपने पास NaOH कास्टिक सोडा, CaO कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस वाले कंपाउंड का कैसे प्रिपरेशन होगा ये हम यहां देखने वाले हैं। तो देखो ये वाला जो है ना, prepared commercially by Kastner-Kellner cell process। ठीक है, Kastner-Kellner cell process by इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बराइन सॉल्यूशन। आपको इसको किससे कॉमर्शियली कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो मैंने एक सेल का प्रोसेस बोला है, ये सेल का नेम है, नेम ऑफ सेल है कास्टनर केल्नर सेल प्रोसेस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बराइन सॉल्यूशन। बराइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन आपको करवाना है, और बराइन सॉल्यूशन बोलते हैं एक्वस NaCl को। बराइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एक्वस NaCl को बोलते हैं। इसमें कैथोड मरकरी का यूज में लेते हैं, एनोड कार्बन का यूज में लेते हैं। कैथोड वो Hg का यूज में आता है, एनोड वो कार्बन का यूज में आता है। अब हमें पता है बराइन सॉल्यूशन जो है वो NaCl है, एक्वस NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो किसमें टूटेगा, Na+ और Cl- में। ये कहां जाएगा, एट कैथोड, ये कैथोड जाएगा, और ये कहां जाएगा, एट एनोड, ये एनोड पे जाएगा। तो होता क्या है, हमें पता है कि एट कैथोड क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एट एनोड, एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये सबको पता ही है, एनोड पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसका होगा, 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन, और ये Cl2 गैस बाहर हो जाएगी। कैथोड पे क्या है, कैथोड पे ये Na+, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन उधर निकले हैं उनको ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, Hg, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ये Hg लिया है, तो बनाएगा NaHg, इसका नाम है सोडियम अमलगम।
सोडियम अम्लगम, और फिर NaHG का जब रिएक्शन कराओगे H2O से तो आपके पास बनेगा NaOH और प्लस साइड में आएगी मरकरी, NaOH का प्रिपरेशन हो जाएगा और साइड में Hg बन जाएगा, साइड में H2 गैस भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये है NaOH बनाने का मेथड। इसके यूज आप कहां से पढ़ोगे, समझदार हो वो कहां से पढ़ोगे, NCERT से पढ़ोगे। फिर अब बेकिंग सोडा, क्लियर, चलें आगे। अब नेक्स्ट कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा। ठीक है, नेक्स्ट है वो है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा की बात करें तो ये होता है NaHCO3। इसको बनाना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन Na2CO3H2O और CO2, क्या बन जाएगा, NaHCO3। यूज इसके कई हैं, माइल्ड एंटीसेप्टिक है, माइल्ड एंटीसेप्टिक है ये इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। फॉर स्किन इंफेक्शन, फॉर स्किन इन्फेक्शन। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज में लेते हैं, आग बुझाने वाले उसमें भी यूज लेते हैं। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, वहां भी इसको यूज में लेते हैं। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसके बाद बाकी जो सिंपल से कंपाउंड है वो आपको पता ही है। फिर इसके बाद है एक लाइम, CaO लाइम। तो इसके बारे में हम तो डिटेल से पढ़ा है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि CaCO3 है, इसका नाम है लाइम स्टोन। हीट करोगे CaO और CO2 बाहर निकलेगा, इसका नाम है स्लैग्ड लाइम। वाटर में डालोगे CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है स्लैग्ड लाइम्ड। स्लैग्ड लाइम। अब देखो, अब यहां से देखना, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इन H2O नॉन एज लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में जो क्लियर सॉल्यूशन है, स्वच्छ विलयन है, उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। और सस्पेंशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस इन H2O नॉन एज मिल्क ऑफ लाइम। तो मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर और स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, चूना जल और दूधिया चूना, इन तीनों का फॉर्मूला सेम ही है, बट इनका वाटर में रेशियो जो है वो अलग अलग है। क्लियर सॉल्यूशन होगा CaOH2 का तो उसको लाइम वाटर बोलेंगे, और सस्पेंशन ऑफ CO2 इन H2 तो उसको मिल्क ऑफ लाइम बोलेंगे। और हमें पता है लाइम वाटर यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ CO2 एंड SO2। CO2 और SO2 के टेस्ट के लिए इसको क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। अच्छा, दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये मैंने आपको कंसेप्ट पहले ही बता दिया है। इसके अलावा CaO की रिएक्शन, यदि में CaO जो है वो कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड। ड्यू टू दिस रिएक्ट विथ एसिडिक ऑक्साइड, इसलिए एसिडिक ऑक्साइड से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। देखो CaO2H2O क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस,
CaOSiO2 क्या बनाएगा, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। तो यहां फ्लक्स के रूप में यूज में ले सकते हैं लाइम को। मेटलर्जी में हमने पढ़ा है CaOP4O10। तो रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, इसका बेस बनाओ, इसका एसिड बनाओ और प्रोडक्ट बना दो Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये लाइन। ठीक है, ये नेक्स्ट कंपाउंड था। इसके बाद एस ब्लॉक के मेन जो कंपाउंड थे वो पढ़ा चुका हूं। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है, इनके इंपोर्टेंस है, डायगोनल रिलेशनशिप है, वो सब चीजें प्लीज और प्लीज आपने कुछ बॉन्डिंग में पढ़ी है, कुछ ब्लॉक में पढ़ा है। ओवरऑल हम जो रिमेनिंग चीजें थी वो मैंने बता दी है। अब मुझे थोड़ा सा आपको हाइड्रोजन वाले चैप्टर के बारे में एक कंपाउंड बताना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कंपाउंड देखते हैं। हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो इसको देखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, HOO और H। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बना देते हैं, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर होता है, पोलर होता है, H2O2 नॉन प्लेनर होता है और पोलर होता है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ओपन बुक लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसका सबसे पहले आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको बनाएंगे कैसे? तो देखो, एक तो पेरोक्साइड का जल अपघटन, पेरोक्साइड और इसका जल अपघटन करवाओगे ना, सॉरी हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन बोल दूं, तो आपके पास H2O2 बनेगा। तो जैसे मैंने लिया Na2O2 हाइड्रोलाइसिस, तो बनेगा NaOH H2O2, ये बन जाएगा। सुपर ऑक्साइड हाइड्रोलाइसिस, तो भी बन जाएगा सुपर ऑक्साइड से। तब बनेगा, जैसे मैंने लिया KO2 लिया मैंने एग्जांपल, तो KOH बनेगा, H2O2 बनेगा और O2 बनेगा। तो एक लाइन तुम ये लिख दूं, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बोथ गिव H2O2 ऑन हाइड्रोलाइसिस। दोनों ही हाइड्रोलाइसिस पे क्या देते हैं? H2O2 देते हैं। अब इसके बाद आता है इसका बनाने का मेथड, और मेथड देख लेते हैं। ठीक है, देखो BaO2 8H2O सॉलिड, नाम हो गया बेरियम पेरोक्साइड। नाम क्या हो गया? बेरियम पेरोक्साइड। इसकी रिएक्शन यदि मैं कराऊंगा बाय एसिडिफाइंग ऑफ BaO2, तो रिएक्शन का नाम हो गया बाय एसिडिफाइंग
BaO2, इसकी रिएक्शन में करवाऊं H2SO4 एक्वस से, H2SO4 एक्वस से, तो बनेगा BaSO4, तो बनेगा ही बनेगा, और यहां से H जाएगा तो साइड में और क्या बनेगा, H2O2 बनेगा, और H2O लिक्विड भी बनेगा। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेरोक्सो डाई सल्फेट, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेरोक्सो डाई सल्फेट, पेरोक्सो डाई सल्फेट, यहां बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेरोक्सो डाई सल्फेट। तो देखो पहले 2HSO4 माइनस, इसका कराऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बनेगा आपके पास H2H2O8, ठीक है, या फिर H2O8 माइनस 2। ये जो कंपाउंड है ये HOH डबल बॉन्ड OOOH डबल बॉन्ड O, और ये क्या हुआ, OH हुआ। इसका क्या करवाना है, जल अपघटन कराना है, पेरोक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड का हमें क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस इसका करवाना है। तो यहां पे ये इस फॉर्म में रह सकता है, सल्फर ये भी हो जाएगा, तो ये हो गया पेरोक्सो डाई सल्फेट। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने जाओगे तो देखो कैसे हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, इसका करवाओगे हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से टूटेगा OH H H और OH, तो क्या बना H2O2 और HSO4 माइनस। पहले इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया हमने, तो ये OH डबल बॉन्ड OO माइनस, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन, तो ये बना OH डबल बॉन्ड OO रेडिकल, और ये दूसरा OH डबल बॉन्ड OOH, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा। तो इससे भी हम बना सकते हैं। तीसरा मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड मतलब उद्योगों में इसको कैसे बनाया जाता है। तीसरा मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2-इथाइल एंथ्रा क्विनोल, तो ये होता है 2-इथाइल एंथ्रा क्विनोल। ये 2 नंबर पे इथाइल, इसका नाम है 2-इथाइल एंथ्रा क्विनोल। इसका करवाओगे ऑक्सीडेशन, इसका क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन आपको करवाना है, और वो एयर की प्रेजेंस में करवाना है, O2 और एयर की प्रेजेंस में होगा, O2 और एयर, तो ये H और ये H आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा H2O2, और साइड में बन जाएगा ये वाला, ये हो गया 2-इथाइल एंथ्रा क्विनोन, एंथ्रा क्विनोन, और इसका वापस से H2 प्लेटिनम, इससे क्या करवा दूं, इसका रिडक्शन करवा दूं वापस से, तो इधर से इधर रिडक्शन करवाऊंगा तो ये वापस बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक यहां बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में मैंने बोला है कि यहां आप इजी वे में बना सकते हो, और ये सिंपल सा मेथड है। उसके बाद आती है इसकी केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है।
फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज। चले आगे, चलो देखो नाउ हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। H2O2 act as a H2O2 act as a oxidizing agent in acidic as well as basic medium। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ये मैं बोल दूं H2O2 जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, H2O2 जो है H2O2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, डिपेंड करेगा सामने कौन है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन शो करेगा ये। तो मैंने सबसे पहला लिखा H2O2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, किसमें? एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हम बात करेंगे। जब एसिडिक मीडियम में जब H2O2 जाएगा तो पहले मैं बात करता हूं इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम की बात करें तो देखो H2O2 जो है ना वो खुद तो चला जाएगा किसमें? H2O में। और जो ऑक्सीजन इसने दी भाई H2O2 टूटता कैसे है? H2O में और O2 में। अब ये O है ना, ये ऑक्सीडेशन करेगी, ये इलेक्ट्रॉन लेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगी तो ये Fe+2 को +3 में लेके जा सकता है, Fe+2 को +3 में लेके जा सकता है, ठीक है। PbS को PbSO4 में लेके जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। ये तो है एसिडिक मीडियम। अब मैं बात करता हूं बेसिक मीडियम की। इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में बात करें तो वही H2O2 जाएगा किसमें? H2O में जाएगा। और ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? ये बेसिक मीडियम में भी Fe+2 को कहां भेज सकता है? Fe+3 में भेज सकता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, चाहे एसिडिक हो या बेसिक हो, Fe+2 को तो कहां भेजेगा? Fe3+ में। बट यहां ये H2O2 जो है ना ये किस फॉर्म में रहेगा? OH- फॉर्म में आ जाएगा। Mn+2 को ऑक्सीडाइज करता है किस में? Mn+4 में ऑक्सीडाइज करता है। ये है ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसकी? किसकी? H2O2 की। उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर, तो मैंने बोला ये रिड्यूसिंग नेचर की तरह भी कार्य करता है। तो अब हम बात करते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर की तरह कार्य करेगा तो कैसे करेगा। देखो रिड्यूसिंग नेचर, और वो इन एसिडिक मीडियम, और इधर हम बोलेंगे रिड्यूसिंग नेचर इन बेसिक मीडियम। हम दोनों मीडियम में इसकी, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हम इसकी रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे। तो देखो MnO4- को H2O2 है वो तो जाएगा O2 में खुद तो, और भाई सीधा सा है ऑक्सीजन जो है वो किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन देगा तो O2 में जाएगा। तो यहां पे भाई ये है H2O2 और टूटेगा H2 और O2- में। अब ये जिसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ना उसका रिडक्शन हो गया और किस में आ गया? O2 में आ गया। यहां ये इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा वो O- में जाएगा। तो यहां पे ये है Mn
HOCl को तो कन्वर्ट करता है ये Cl2 में, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। HOCl को ये Cl2 में रिएक्ट करता है, Cl माइनस में लेके जाता है, और MnO4 माइनस को, तो ये प्लस में थी और इसको ले आया, MnO4 माइनस को ये लेके जाता है Mn+2 में। ये है इन एसिडिक मीडियम दो रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, दोनों बोली है MnO4 माइनस को Mn+2 में लेके जाएगा, HOCl को Cl माइनस में लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद है I2, इधर भी H2O2 जाएगा किसमें, ये O2 में ही जाएगा, बट यहां I2 को लेके जाएगा 2I माइनस में, I2 को 2I माइनस में, और दूसरी है MnO4 माइनस को Mn+MnO2 में। तो ध्यान देने बात यह है कि H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। H2O2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो दो प्रॉपर्टी है कि MnO4 माइनस को ये MnO2 में लेके जा रहा है बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस को Mn+2 में लेके जा रहा है, और जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, सीधा सा कंसेप्ट है, देखो H2O2 टूटा H2 और O2 माइनस 2 में, अब ये जिसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो O2 और 2 इलेक्ट्रॉन, अब जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है, H2O2 टूटा H2O और O, अब ये वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो O-2, तो O-2 तो फ्री रहेगा नहीं, O-2 किस में जाएगा, H2O में, या फिर ये H+ एक्सेप्ट करके किस में जाएगा, OH माइनस में। और H2O2 के जो यूज हैं वो आप कहां से पढ़ोगे, NCERT से। H2O2 यूज्ड, रीड फ्रॉम NCERT। तो ये था हाइड्रोजन वाले चैप्टर में वाटर के बारे में आपने बॉन्डिंग में पढ़ा, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बॉन्डिंग में पढ़ा, बाकी आप थ्योरेटिकल चैप्टर है वहां से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो मुझे टॉपिक दिए गए थे वो मैंने खत्म कर दिए हैं, होपफुली सभी को अच्छा लगा होगा। समय का मेरे पास थोड़ा अभाव रहा, मैंने काफी स्पीड से करवाया है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, फिर भी मैंने कंटेंट आपको पूरे दिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप NCERT जरूर पढ़ें। समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके एक बार नहीं, आप 2 बार देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।